तो फाइनली स्टोरी टाइम पार्ट 2 आ गया है काफ़ी दिनों बाद, मेरा मतलब महीने बाद। और मैं इस वीडियो में उस बंदे का नाम बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे कांड हुए थे। मेरा फ्री फायर खेलना ऑलमोस्ट बंद होने वाला था और जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना था फ्री फायर में, उससे मेरी दोस्ती टूट गई थी। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इस स्टोरी टाइम का नहीं देखा तो वो देख लेना, जिससे आप जो स्टोरी से रिलेट कर पाओगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये बात है 2019 में मैंने खेलना शुरू किया था और 2020 के हाफ के बाद की बात है, जब मेरा गेम में एक दोस्त बना था जिसका नाम था ऋषभ। और लॉकडाउन होने की वजह से छुट्टी आती थी तो हम लोग पूरे दिन गेम ही खेलते रहते थे। हमारी दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि सुबह कॉल आती थी कि गेम में आना, और आते थे दोपहर में, फिर जाते थे, फिर दोबारा आके शाम तक खेलते थे। तो उस टाइम के भी अलग ही मजे थे यार। लेकिन अब एंट्री होती है पूरे स्टोरी टाइम के विलन की। मतलब विलन नहीं, स्टार्टिंग में तो वो हमारा दोस्त ही बना हुआ था। मैं उसका नाम रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। उसका जो गेम नेम था वो जेलियो था और जो उसका नाम है वो है निक्कू। वैसे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है भाई, सच्ची बता रहा तूने एक टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब किया था। अगर रियलिटी में नहीं होता, वर्चुअली होता, फिर वर्चुअली नहीं रियलिटी में होता, जब बताता मैं तुझे। तो जैसे मैं और ऋषभ भाई रैंडमली मिले थे, ऐसे ये बंदा भी ऋषभ भाई को कहीं भी मिल गया था। पहले टाइम में रैंडमली कभी कभी खेलते थे हम लोग। तो इसे मेरी आईडी देखी, इसलिए टॉपअप हो रहा अच्छा खासा। फिर मैंने तो बताया कि ऋषभ भाई ने किया टॉपअप मेरी आईडी में। तो बोल रहा तुम्हारा कितना बढ़िया दोस्त है कि टॉपअप कर देता है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा काश मेरा भी होता, मेरा को तो कोई करता ही नहीं। मतलब ऐसे करके मैनिपुलेट करा था उस टाइम पे। मैंने कहा नहीं भाई, तू कर ले दोस्ती यार, दिल से करेगा तो कोई तेरा सच्चा दोस्त होगा तो कर देगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, टॉपअप से क्या जा रहा। तो ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे, मतलब खेलते थे एक साथ सब लोग, ये मैं और ऋषभ भाई और ऋषभ भाई का भाई जो था। तो अब क्या हो रहा, हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। मतलब अब ये रैंडम नहीं रहा, गेम में का पता, सब लोग गेम के साथ खेलते तो काफ़ी टाइम के बाद दोस्त बन जाते हैं सब लोग अच्छे खासे। अब क्या होता, मेरा पहला इलाइट पास में लेने वाला था, जो कि ऋषभ भाई ने बोला था वो निकालेंगे। मेरे साथ जो पहला इलाइट पास था जो मेरी आईडी में है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो देखना। शायद मेरा ज़्यादातर भी बंडल पहनता हूँ, अब तो नहीं, पहले बहुत पहनता था उस बंडल को। तो वो मेरा निकाला हुआ था। तो अब उन्होंने जब मेरा इलाइट पास निकाला तो मेरे पास थोड़े से रुपये रह गए थे मेरे अकाउंट में, मेरे गूगल पे। उससे मैंने इसकी जेलियो की जो आईडी थी निक्कू की, इसकी आईडी में निकाल दिया इलाइट पास। ऋषभ भाई तो गुस्सा उड़ गए, तुमने उसका क्यों निकाला। मैं चलो कोई ना, दोस्त है हमारा, वैसे ही बोलता रहता था, हमने निकाल दिया। तो ये दोस्ती चल रही थी। अभी क्या हुआ, ऋषभ भाई थोड़े से खतरनाक, मतलब वो हैकिंग वैकिंग करते रहते हैं। अब उनका मन किया जेलियो संग प्रैंक करने का निक्कू के साथ। हाँ, मेरा दोस्ती अच्छी हो गई है तो कर सकते हैं हम लोग, मैं भी उनके साथ था। तो उनने एक जीमेल बनाई जिससे आईडी पासवर्ड आ जाता है ना, व्हाट्सएप पे डाल के, ऐसा इंटरफेस है फ्री डायमंड्स का लिख के। अब उनके पास तो नंबर था नहीं व्हाट्सएप पे, मेरे पास था उसका नंबर। मैंने उसे भेज दिया वो कि देख इससे फ्री डायमंड मिलते हैं। पहले तो माना नहीं, फिर उसने आईडी पासवर्ड कर दिया। अब जैसे उसने आईडी पासवर्ड किया, उसकी आईडी में पहले के टाइम ना वुकोंग था। अगर तुम लोग नहीं जानते तो वुकोंग बीच में बहुत ओवर पावर्ड हुआ था, मतलब भी है, पर पहले बीच में बहुत ज़्यादा ही अचानक से। ये आने के बाद स्टार्टिंग में तो बेकार था, फिर बीच में जब पीक पे था वुकोंग अपने, तो उसके आईडी में वो था, हम लोग खेल रहे थे। अब जब उसे ये वाली बात पता चलती है कि उसकी आईडी पासवर्ड किसी और के पास है, पता नहीं क्या नोटिफिकेशन पहुंचा होगा उसकी, तो भाई वो बंदा गया बौखला। उसने बिल्कुल हमसे बात ही नहीं करी, ना किसी से, ना मुझसे। ऋषभ भाई से भी बात, मैंने तो कुछ किया नहीं था लिटरली। मैंने जी वो बनाई थी वेबसाइट ना, मैंने उसे बस मैंने उसे भेजी थी, वो भी मैंने कही थी ऋषभ भाई की वेबसाइट है, उनसे भेजी, बोल के भेजी थी। वो एक बार चाहे तो बात कर सकता था। उसने क्या किया, सीधे मेरे घर पर कॉल कर दिया। अब उस टाइम समस्या क्या थी, जब मैं फ्री फायर खेलता था मेरा खुद का फ़ोन नहीं था। ये जो मैंने उसे नंबर दिया था, वो नंबर था मेरे पापा के पास। लेकिन अच्छी बात तो ये थी, उस दिन पापा घर पे थे नहीं, फ़ोन जो था मम्मी के पास था। अब उसके आती है कॉल, वो बंदा सीधे कॉल पे उसे रखता मैं हूँ, वो बोल रहा है कि भाई तूने मेरी आईडी हैक कर ली है, मेरी आईडी लौटा के दे दोबारा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब धमकी भी दे रहा। अब जो ये पॉइंट था ना, उसे पता है कि वो किससे बात कर रहा है, और मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। और जब मम्मी ने ये सुना तो ख़त्म, मैटर क्लोज हो गया। उन्होंने सोचा कि उनका बच्चा किसी बंदे की आईडी हैक कर रहा है, लिटरली मतलब स्कैम कर रहा हूँ मैं घर बैठ के। समझ रहे हो इससे क्या हुआ होगा मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ, फिर मैं घर आया, मम्मी ने पूछा कि किसी बच्चे का फ़ोन आया था, बोल रहा कि तूने उसकी आईडी वाईडी कुछ कर लिया है, क्या कह रहा था पता नहीं, आया कुछ क्या तूने। मैंने कहा नहीं वो क्या होता है,
ऋषभ भाई ने ऐसी मस्ती मस्ती करी थी, तो बोल रही किसी वो तो ऐसे बोल रहे थे मेरे घर वालों का अकाउंट है, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऋषभ भाई से मत बोला, ऋषभ से मत बोला कर जो भी लड़का है, तो वो क्या कहते हैं तुझे वो फंसा देगा। अब उन्हें तो पता नहीं कि हमारी दोस्ती क्या और ये बंदा क्या, लेकिन जब उन्होंने ये वाली बात बोली, जब मैं समझ गया ये बंदा दोस्ती के लायक नहीं है भाई। इसने लिटरली एक बार भी मुझसे बात नहीं करी कि व्हाट्सएप पे बात कर लूँगी, पहले मुझसे बात करे, सीधा कॉल उठा के ये बोल रहा है, ये बंदा कॉल करके ये बातचीत कर रहा है। मैं समझ गया ये बंदा ठीक नहीं है, मेरा गया दिमाग खराब। तो फिर जब घर पर कोई नहीं था मैंने तो कॉल करी, देखो तो वो बोल रहा, मैंने कहा भाई तूने क्या करा भाई, घर पे कॉल क्यों कर रहा मेरे, कह रहा अभी मेरी आईडी लौट दिलवा के दे, नहीं तो ये वो। मैंने कहा अब नहीं मिल रही तेरी आईडी तुझे, सुन मुझे पहले रायता फैलाया ना, ये साफ कर। तो फिर मैंने बोली तूने मेरे घर में बोला तो बोला था कुछ नहीं हुआ था, कि तू अपने मन से बता रहा था, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गलत फहमी हुई थी। तो पहले तो माना नहीं, मैंने कहा आईडी नहीं दूंगा मैं, मेरा दिमाग खराब हो रखा था पहले ही, ये तो पहले से ही डांट खा रखा था मैं। तो बोल रहा ठीक है मैं चल कहता हूँ। उसने जब घर पर कॉल करी मम्मी को बताया, फिर भी अभी एक बार तो मम्मी के दिमाग में कीड़ा बैठ गया कि अब शायद इसने बुलवाया, तो मम्मी ने कहा फिर नहीं तो बात नहीं करेगा ऋषभ से। तो मेरे नाना के मामा के लड़के हैं वो खेलते हैं फ्री फायर, तो उन्होंने कहा तो उनके साथ खेलेगा बस, क्योंकि वो तो सही बन उनके अब रिश्तेदारी में तो उनके लिए तो शरीफ होंगे। मैंने ऋषभ भाई से उसकी आईडी दोबारा दिलवाई, मैंने बताया कि ये स्यापा फैल गया है। वो एक लास्ट टाइम ऐसा था कि उसके बाद से जो हम लोग डेली खेल रहे थे, सुबह से खेलते थे, पूरे दिन कॉल पे लगे रहते थे, बात करते। अब वहाँ पे ब्रेक लगने वाला था, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। और इसी बीच जब वो वाली वीडियो मैंने अपलोड करी थी, मैंने बोला था एक बंदे ने मेरा क्या किया और मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो लिटरली मेरा जो चैनल है स्कूल के दोस्तों के पास भी है, वो मुझसे पूछ रहे भाई कौन है बंदा बता जरा, मैं तो नहीं हूँ ये। मैं कह रहा हूँ अरे नहीं यार तुम नहीं हो, एक इन गेम फ्रेंड था उसने किया था। फिर धीरे धीरे ऋषभ भाई के बोर्ड्स आ गए और अगली से 1 साल बाद उनके बोर्ड्स, तो उनने गेम खेलना ऑलमोस्ट कम कर दिया। मैं खेलता था क्योंकि मुझे आदत हो गई थी। और उस दिन के बाद मैं उस बंदे से कभी मैंने बात नहीं करी, मैंने उसका व्हाट्सएप पे नंबर ब्लॉक करा दोनों फ़ोन से जाके पहले तो, कि बंदा दोबारा कॉल ना करे घर पे। और उसका यूट्यूब चैनल था वो अनसब्सक्राइब मार दिया, मुझे गुस्सा आ रखी थी। और फ्री फायर उसकी आईडी मैंने डिलीट कर दी थी और ऋषभ भाई से भी करवा दी थी। उस दिन के बाद उससे हमारी बात ही नहीं हुई। अब वो उसने कहीं से तो ऋषभ भाई की आईडी निकाली थी कुछ दिन बाद, तो उससे हम गेम में मिले थे बस, फिर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। तो दिमाग ख़राब हो रखा था, मेरी और ऋषभ भाई की तो लड़ाई ऐसी हो गई थी। लेकिन अब ऋषभ भाई और मैं दोस्त हैं बस। अब टाइम चेंज हो गया धीरे धीरे। अब उस टाइम पर लॉकडाउन था, गेम पीक पर था उस टाइम, करने कुछ था ही नहीं, घर पे बैठे हैं, पढ़ लिए गेम खेल रहे हैं, पढ़ लिए गेम खेल रहे हैं। अब स्कूल कोचिंग सब बहुत कम हो चुका है। मैं बस ऋषभ भाई का थैंक यू करता हूँ कि इतने बेस्ट मोमेंट हम लोगों ने साथ बिताए, इतने सारे इवेंट्स में एक साथ थे। थैंक यू यार। तो अभी तो मेरे लाइफ के बहुत सारे स्टोरी टाइम रहे हैं, गेम से भी रिलेटेड और वैसे भी। अगर तुम्हें लगता है मैं बताऊँ तुम्हें तो कमेंट कर देना। और अभी वीडियो थोड़ा लेट आएगी इसके बाद, क्योंकि मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। चलो बाय।